GIIT कंप्यूटर सेंटर बाढ़ड़ा। सुबह के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने कल MS वर्ड के बारे में, होम मेनू के बारे में सीखा था। उससे पहले हमने आपको कल सिखाया था होम मेनू, फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को सेव एज करना। तो हमने ये सीखा था। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंसर्ट मेनू। तो MS वर्ड में इंसर्ट मेनू का क्या कार्य होता है? इंसर्ट मेनू क्या होता है? इंसर्ट मेनू का मतलब होता है कि स्थापित करना। जो आपका वर्क एरिया है, इस वर्क एरिया को हम क्या कर सकते हैं? इसको मॉडिफाई यानी इंसर्ट यानी लागू कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कवर पेज। तो कवर पेज में देखिए क्या है? कवर पेज के अंदर आपके पास एक से ज्यादा प्रकार के आपको कवर दिखाई देंगे, यानी जो आपका ब्लैंक वर्क एरिया है उसमें ये कवर पेज आपके लागू हो जाएंगे। तो किसी पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपके पास ये लागू हो गया क्या आपका? देखिए ये हो गया क्या? ऐसे ब्लैंक पेज का देखिए क्या अर्थ होता है? ब्लैंक पेज का अर्थ होता है कि आप अपने पेज को बिल्कुल ब्लैंक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से। फिर है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में देखिए क्या होता है? पेज ब्रेक के अंदर आप पेजों को तोड़ सकते हैं। क्लिक करेंगे ये टूट जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे ये टूट जाएगा। तो आप इस प्रकार से पेजों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो हम अब बताएंगे नेक्स्ट देखिए टेबल। तो उससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब या लिंक, लाइक या शेयर नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी लिंक, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टेबल देखिए हमारे पास MS वर्ड में टेबल दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? MS वर्ड के अंदर टेबल दो प्रकार की होती है। सबसे पहले इंसर्ट टेबल होती है। इंसर्ट टेबल में आपको जितनी रो, जितनी कॉलम चाहिए आप उतनी ही लागू कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम वर्थ ऑटो हो जाएगी। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जहां जहां आपने मैटर लिख रखा है वहां लागू। ऑटो फिट टू विंडो यानी हमारी पूरी विंडो पे बन जाएगी। तो जितनी आपको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए उतनी नंबर ऑफ कॉलम क्लिक करके यहाँ क्लिक करते रहिए, बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे आप जितनी बनाएंगे क्लिक करते रहिए, आपकी रो बढ़ जाएंगी। तो ये देखिए आपके सामने हमारे पास एक टेबल आ गई है। फिर हम इंसर्ट में चले जाते हैं। फिर यहाँ जाते हैं ड्रॉ टेबल। ये अपने हाथ के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल में डिफरेंट ये होता है कि इसमें आप फिक्स व्यक्त और फिक्स्ड कॉलम लागू नहीं कर सकते। ड्रॉ के अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार इसको बना सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्या? ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल आपके पास। ये हमारे पास देखिए क्यूब एक्सेल सेपरेट सीट होती है। किसी प्रकार की आपको एक्सेल की सीट बनानी है टेबल के अंदर तो आप एक्सेल की सीट लेके आ सकते हैं। ऐसे देखिए ये लेके आ सकते हैं इस प्रकार से ऐसे। फिर हम इंसर्ट में चले जाते हैं। ये आपके पास क्विक टेबल है। आप अपनी डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की टेबल पे क्लिक करना, वही टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर पेज पे लागू हो जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपको टेबल बनाना चाहते हैं, आप अपने कीबोर्ड से टेबल को टाइप करना चाहते हैं तो आप ये लगा दीजिए। जैसे आप जितनी बार ये दबाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ आप प्लस दबाइए, फिर आप डैश लगाइए, फिर आप शिफ्ट के साथ प्लस दबाइए, फिर आप डैश दबाइए, फिर शिफ्ट के साथ प्लस दबा के एंटर कर देना। आपके जैसे देखिए हम रोटेट करते हुए आपकी टेबल बन जाएगी आपके पास। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? टेबल को बना सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको टेबल बनानी हो तो उसी प्रकार की टेबल आप रोटेट कर सकते हैं।
फिर हमारे पास देखिए क्या है, इंसर्ट में जाते हैं पिक्चर। किसी भी प्रकार से आपको पिक्चर लागू करनी है, या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है या अपने पीसी के अंदर है, तो आप उसी में से किसी भी पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। आप कोई भी पिक्चर आपको लागू करनी है, उसी प्रकार से आप उसी पिक्चर पे क्लिक करके ओके कर देना, तो वही पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लागू हो जाएगी। उसी पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं। हम जिस भी प्रकार की पिक्चर बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। यहाँ से हम उस पिक्चर को डिजाइन भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की पिक्चर को डिजाइन करना चाहते हैं हम। ये देखिए इस प्रकार से ये कर सकते हैं हम उसको। फिर इंसर्ट मेन्यू में चले जाना, ऑनलाइन पिक्चर। जब आपका सिस्टम नेटवर्क से जुड़ा हुआ होगा यानी इंटरनेट के द्वारा, तो हम ऑनलाइन पिक्चर ओपन कर सकते हैं। ये शेप होती हैं आपके पास आकृतियां, कि कैसी आकृति आपको चाहिए उसी प्रकार की आकृति आप लागू कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट चार्ट होते हैं। किसी भी प्रकार का ग्राफ बनाने के लिए होता है। किसी पे भी एक से ज्यादा देखिए ऑल चार्ट आए हुए हैं आपके पास। आपको लाइन का चाहिए, पाई का चाहिए, बार का चाहिए, एरिया का चाहिए, एक्स वाई का चाहिए, स्टॉक का चाहिए, कैसा चाहिए आपको, उसी पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे, तो उसी से रिलेटेड आपके पास देखिए चार्ट लागू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप किसी भी प्रकार से जो बना रहे हैं ये, इसमें आप जितनी प्रकार की जो सीरीज हैं 1 2 3 उसमें जो भी परिवर्तित करते रहेंगे। तो इन चार्टों में जैसे कैटेगरी 2 देखिए ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, तो हम इसमें बनाएंगे कि हमें 3.5 करके एंटर करते हैं, तो ये देखिए आपके पास कैटेगरी 3 वाला बढ़ गया क्या। तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको। ये स्क्रीनशॉट होता है। जब आप अपने देखिए स्क्रीनशॉट, जब इस पूरी सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट पे यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करके ऐसे करेंगे, जितने का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उसी का आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसे लेते ही देखिए आपकी यहाँ आ जाएगा क्या। तो इस प्रकार से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आपके पास ऐप फॉर ऑफिस है, जो कि ऐप एप्लीकेशन होती हैं, ये ऑनलाइन वीडियो होते हैं। तो जब आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आपके पास नेटवर्क या वाईफाई से जुड़ा हुआ होगा। हाइपरलिंक है, अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ हम अटैच कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके हम उसको ओके करेंगे, तो जो आपने फाइल लिंक की है उसका देखिए आपके पास ये ब्लू रंग का मैटर आ जाएगा। उसके साथ आपको बता रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करना है आपको, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके यस कर देंगे, तो आपकी जो फाइलें थी वो ओपन हो जाएंगी आपके पास। कोई भी किसी भी प्रकार की जो फाइलें हैं हम उनको कंट्रोल के साथ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, बुकमार्क। बुकमार्क होता है किसी विशेष स्थान पे पहुंचने के लिए। तो जिस विशेष स्थान को बनाना चाहते हैं, बुकमार्क पे जाइए, कोई भी नाम डाल दीजिए आप और उसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आप अपना कर्सर किसी दूसरे स्थान पे रखना और वापस बुकमार्क पे जाके आप गो टू कर देना। आपका कर्सर डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा जहां आपका कर्सर पहले था आपका। तो ऐसे बुकमार्क को लागू कर सकते हैं हम। क्रॉस रेफरेंस, आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऑप्शन लागू किए हैं उनको देखने के लिए आप क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं उसको। ये कमेंट होता है, आपने GIIT सेंटर बारडा लिख रखा है, तो इसी के ऊपर आपको कोई भी कमेंट करनी है तो आप इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आप जैसे देखिए, यानी कमेंट इसलिए करते हैं कि जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पे उसके बारे में टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। तो हम कमेंट के माध्यम से उसको हम समझा सकते हैं कि हम इसका अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार से हम कमेंट के माध्यम से, देखिए यहाँ आपका राइट हो रहा है, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं। तो आप जैसे देखिए किसी भी प्रकार से आपको जो लिखना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, तो इस प्रकार से हम उस कमेंट के बारे में
बता सकते हैं। जब आप कर्सर ले जाएंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा विवरण दिखाई देगा। देखिए ये दिखाई दे रहा है क्या आपके पास ऐसे। फिर उसके बाद देखिए हेडर, हेडर कहाँ डलता है, पेज के ऊपर डलता है और फुटर पेज के नीचे डलता है। तो आप किसी भी प्रकार से यहाँ क्लिक करते हैं तो आप इसके बारे में जो भी आपको डालना हो, तो आप जैसे कोई भी प्रिंट आउट करते हैं और उस प्रिंट आउट के अंदर अपनी शॉप, अपने इंस्टीट्यूट, अपने संस्थान, अपना कोई भी जो इंडस्ट्रीज है, या आप कोई भी किसी भी प्रकार का आप नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, या उसका कोई भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप हेडर एंड फुटर के द्वारा लिख सकते हैं। ये फुटर हमारा पेज के सबसे नीचे डलेगा। मैं दिखा देता हूं एक बार, क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास सबसे लास्ट में डल गया क्या। इसी प्रकार से हम इंसर्ट में आगे चलते हैं। पेज नंबर, आपको पेजों की काउंटिंग करनी है, आपको ये पता नहीं चल रहा ये पेज 1 नंबर है, ये पेज 2 नंबर है। वैसे आपको यहाँ शो दिखाई देगा, जब ऊपर नीचे करेंगे तो दिखा देगा, लेकिन बट आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 या 3। लेकिन बट आप उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा ये पेज नंबर 1 है। ये पेज की स्थितियां हैं, करंट पोजीशन में डालना है, पेज मार्जिन में डालना है, या बॉटम में डालना है, या टॉप में डालना है। किसी पे भी क्लिक कर देंगे, ये 2 नंबर डल गया, नीचे देखते हैं 3 नंबर डल गया, फिर देखते हैं 4 नंबर डल गया, फिर देखते हैं 5 नंबर। तो ऐसे आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं नंबरों को। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, आपको अलग से कोई हिंट देनी है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप जो भी आपको कोई भी आपको नोटिफिकेशन या आपको कोई इंडिकेशन देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, ताकि हम उसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जा सकें। ऐसे जाएंगे तो ये देखिए आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लागू भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको टेक्स्ट बॉक्स को लागू कर सकते हैं। ये क्यूक पार्ट बिल्डिंग डिजाइन है जो अभी मैंने आपको बताया था कि कवर पेज सेम एजे हैं। ये वर्ड आर्ट डिजाइनदार होता है कि जैसे आप किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ड आर्ट डिजाइनदार, जैसे देखिए मोस्टली हमने पहले से ही बना रखा है। ये देखिए इस प्रकार से हम उसको वर्ड आर्ट की सहायता से हम किसी भी प्रकार का अलग से कोई भी बनाना चाहते हैं तो उसी प्रकार का हम बना सकते हैं। ये देखिए आपके पास, तो इस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में चले जाते हैं। ये हमारे पास एक ड्रॉप कैप होता है। जब आप किसी भी प्रकार का अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का नाम लिखते हैं, तो जैसे हमने ये लिख दिया, ऐसे मान लीजिए ये ऐसा लिख दिया हमने, तो आप किसी भी प्रकार से हम उसको ड्रॉप कैप करके देखेंगे तो किस ऐसे करेंगे तो देखिए उसका अन कितना बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको ड्रॉप कैप ऐसे करते हैं इसको। फिर हमारे पास सिग्नेचर लाइन है, बट ये अथॉरिटीज नहीं है। डेट एंड टाइम, जहां आपका कर्सर होगा वहीं पे हम डेट एंड टाइम अवेलेबल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास लागू हो गई क्या ऐसे। ये आपके पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है एक विषय, एक स्थान से हम यानी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय। जैसे हम किसमें काम कर रहे हैं, विनवर्ड में काम कर रहे हैं। इसमें आपको आवश्यकता है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट की। तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट क्या हो जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी। या आपको पावर पॉइंट की आवश्यकता है, या आपको वर्ड पैड की आवश्यकता है, तो हम जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वही आपका ओपन हो जाएगा। नहीं आपको डायरेक्ट स्टार्ट बटन में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये इक्वेशन होती है मैथ से रिलेटेड, आपको किसी भी प्रकार की इक्वेशन डालनी हो तो डाल सकते हैं हम। ये ऐसे ये सिंबल होते हैं, कोई भी विशेष प्रकार के आपको क्या लागू करने हैं, चिन्ह लागू करने हैं, तो आप इनके द्वारा उन चिन्हों को लागू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का चिन्ह चाहिए वही चिन्ह आपका अंकित हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास इंसर्ट मेनू एमएस वर्ड का। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जल्दी से जल्दी आप कर दीजिए, तब तक हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।